गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो सफ़र है वो हम अपनी गाड़ी से कर रहे हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखें या ना देखें वो तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मैं ये इन्फॉर्मेशन बोल के बता रहा हूँ ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आपको पंचमढ़ी के लिए। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को वहाँ तक देखें जहाँ तक मैं बोलकर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। पहली बात यह है कि यहाँ पर मुझे जब मैं आया तो हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सिर्फ परमिशन देता है जीप को ही, बाकी की प्राइवेट या कमर्शियल गाड़ियों को परमिशन नहीं दे सकता। आपकी गाड़ी भले ही जीप से ज़्यादा कैपेबल हो फिर भी वो अंदर नहीं जाने देंगे। ये बात सही भी है कि आपकी गाड़ियों को परमिशन नहीं मिलेगी, चाहे कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट। लेकिन दूसरी यहाँ पर हमें बात बताई गई कि यहाँ के रास्ते बहुत नैरो हैं, बहुत अजीब से हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर अच्छे ड्राइवर हैं, आपको अच्छी ड्राइविंग सेंस है, अच्छे से एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ के रास्तों पर चला सकते हैं। हाँ नैरो है लेकिन ऐसे भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ते होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है और रोड लगभग साफ़ सुथरे और अच्छे रोड है, तो आप अपनी गाड़ी इजीली ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी आपको दिखाया था जब हम वहाँ गुफा वगैरह में गए थे और ऊपर ट्रैक करने गए थे, तो उससे पहले ही तो गाड़ियाँ आपको सिर्फ वहीं तक छोड़ देती हैं। और उसके बाद जब हमने कल ट्रैक किया तब भी हमने 3-4 किलोमीटर का ट्रैक बिल्कुल ऊपर महादेव मंदिर तक किया था, चोरागढ़ तक। तो वो हमने अपने आप किया, जिप्सी ने तो थोड़ी दूर 2-3 किलोमीटर ले जाके छोड़ दिया। बाकी उससे जब वापस आए हम तो उससे 10 कदम आगे फिर जिप्सी ने हमें छोड़ दिया, तो वो महादेव मंदिर था वो भी हमने अपने आप देखा। जिप्सी उसके बाद हमें ले जाकर जो पांडव गुफा थी उसके बाहर छोड़ दिया, वो हमने अपने आप देखी। और आज के में भी हमने जिप्सी नहीं की, अपनी गाड़ी से इसलिए ट्राई किया कि हम देखना चाहते थे कि आखिर कहाँ तक पॉसिबल है हमारा जाना। तो हम प्रताप वाटरफॉल गए, बी फॉल गए, रीचगढ़ गए और इन जगहों पर जाकर हमने ये देखा कि जो जिप्सी है वो जिप्सी मोस्टली जगहों पर थोड़ी थोड़ी आगे तक लेके जाती है। बस अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है, जैसे हमारी प्राइवेट गाड़ी थी तो प्रताप वाटरफॉल भी बाहर खड़ी हो गई थी और बी फॉल में भी बाहर खड़ी हो गई थी। बी फॉल लगभग 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, तो हमने वो पैदल किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी प्रताप वाटरफॉल जो है वो 1.5 किलोमीटर जाना 1.5 किलोमीटर आने का ट्रैक है, तो वो भी आप पैदल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी अगर आपको प्रॉब्लम है अगर चलने फिरने में तो आप जिप्सी ले सकते हैं। मेरा कहने का सिंपल सादा सा मतलब ये है कि अगर आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, आप फिज़िकली फ़िट हैं, चल फिर सकते हैं और आपकी ड्राइविंग अच्छी है, और अगर आप अपनी गाड़ी या किसी प्राइवेट गाड़ी लेकर करके ला रहे हैं तो आप अपनी उस गाड़ी से गूगल मैप लगाकर इधर उधर घूम सकते हैं। पंचमढ़ी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो आप इजीली घूम सकते हैं। आप पर डे का जो उनकी आइटनरी है उसके हिसाब से चलेंगे तो आपका 1 to 9 डेज़ में पंचमढ़ी वो कवर कराएंगे और पर डे में आपके बहुत पैसे खर्च होंगे। इससे बेटर ये है कि आप अपनी गाड़ी लाए हैं तो आप अपनी गाड़ी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस चीज़ के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप उनकी गाड़ी से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि रीचगढ़ है, बी फॉल है और धूपगढ़ है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करना चाहें तो अपनी उनकी गाड़ी से करें। और प्रताप वाटरफॉल है, तो अगर आप इनको उनकी गाड़ी से करते हैं तो आप एक ही दिन में ये सारा कवर कर सकते हैं, आपको 9 दिनों की ज़रूरत नहीं है। ये है यहाँ पे बाइसन लॉन्च और यहीं से भाई टिकट करानी पड़ेगी हमें। धूपगढ़ जाना है या फिर बी फॉल जाना है, 2-3 जगह और हैं जो उस एरिया में वहाँ जाना है, तो यहाँ से चाहे पैदल हो या कुछ भी हो तो उसकी टिकट करानी पड़ेगी और एक गाइड भी लेना साथ में पड़ेगा, उसके बिना अलाउ नहीं है। ये फर्स्ट, ये सेकंड डे का, ये थर्ड डे का है, ये फोर्थ डे का है, ये फिफ्थ डे का है, ये सिक्स्थ डे का है, ये 7th डे का है, ये 8th डे का है और ये 9th डे का है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं 9 डे का है। और ये नो एंट्री पॉइंट जो है ये सिर्फ कल खुलता है, यानी कि कल जैसे हम गए थे ना तो नो एंट्री पॉइंट ये कल के लिए था, ये कल ही खुल पाएगा ये। अब इसकी टिकट्स देखते हैं क्या है। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन है। वाटरफॉल प्रवेश हेतु अंतिम समय 3:30 तक है इवनिंग में और बुधवार 11:30 AM तक है। और डचेस फॉल में प्रवेश हेतु अंतिम समय 1 बजे तक है। ये सब चीज़ें हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर नंबर भी है, तो कॉल वगैरह करना हो। यहाँ पे एडवांस बुकिंग, ओपन धूपगढ़, सनराइज़, नीम खान जंगल सफारी, कोर एरिया, तितली गार्डन, रॉक पेंटिंग, तीन खेड़ा, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, देख लो आप। तो फाइनली हमने टिकट करा के और यहाँ वी फॉल जाने के लिए निकल गए। पैदल ही पैदल जा रहे। आप चाहें तो यहाँ से गाड़ी भी बुक कर सकते हैं, जो जिप्सी चलती है, वो भी आपको 3220 रुपये का चार्ज पड़ेगा, जिसमें धूपगढ़ भी इंक्लूड है। लेकिन इस ऑल रूट टिकट के बाद भी इसमें धूपगढ़ इंक्लूड नहीं है। धूपगढ़ वैसे कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन धूपगढ़ एक हाइट पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है। सनसेट और सनराइज़ पॉइंट होगा ना? दोनों पॉइंट। हाँ, सनसेट और सनराइज़ पॉइंट है। हमें भी भैया ने बताया यहाँ पे कि अगर ये हम वी फॉल जा रहे हैं बाई वॉक पैदल, गाड़ी लेके आते तो उनको भी थकान नहीं होती। पर चलो, अभी जैसा था वैसा ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई आए तो आप ऐसा कर सकते हैं, और यहाँ पर आएँ तो मेरी पर्सनली एक एडवाइस है आप सभी लोगों से कि आप लोग अकेले ना आएँ। अकेले आने में प्रॉब्लम ये है कि बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो भी हमारी तरह सोलो ट्रैवलर है, जो अकेले घूमते हैं, तो वो भी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि अपने साथ अगर 2-3 बंदे और लेके आ सकें तो बहुत अच्छा होगा, या फिर यहाँ किसी को ढूंढ सके, यहाँ आसपास कोई यार दोस्त हो, क्योंकि पूरी जिप्सी के चार्जेस होते हैं। ये पर पर्सन चार्जेस नहीं होते हैं। पूरी जिप्सी के 3220 रुपये या 1000 रुपये, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स के चार्जेस हैं। तो आप अगर साथ में 3-4 लोग होंगे तो डिवाइड हो जाएगा और ख़र्चा कम पड़ेगा, वरना वैसे तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जैसे हम लोग अकेले थे तो हम भी उसी खर्चे से बचने के लिए अपना बजट जो है वो बाहर ना निकले, इसकी वजह से हमें भी ये रास्ता अपनाना पड़ा। और अगर आप पैदल चल सकते हैं, आपको लगता है कि आपको पैदल चलने का शौक़ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें धूपगढ़ इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके की टिकट कटती है सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व, और ये करीबन 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ, बी फॉल तक 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा हमें बी फॉल के लिए। ये हम लगभग 3-3.25 किलोमीटर चल के आए हैं यहाँ पे बी फॉल। ये पार्किंग एरिया है बी फॉल का, यहाँ तक जिप्सी आती है। अगर हम जिप्सी में आते तो यहाँ तक आते, जो हम अभी पद यात्रा करके आए हैं। चलो बी फॉल भी देखते हैं। यहाँ पे भी खाने पीने का सही थोड़ा बहुत सिस्टम है। हाँ, कैंटीन सभी जगह। हाँ, कैंटीन वगैरह तो है, पूरा अच्छा इंतज़ाम है। क्योंकि हम यहाँ का पानी जो है पीने नहीं देंगे। पीने नहीं देंगे? हाँ। क्यों? इसीलिए कि ये बहता हुआ पानी है। अच्छा। इसमें काई भी, फंगस भी, बैक्टीरिया भी बह के जा रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात तो है। अगर आप इसको प्यास लगी है तो भर लो और रुमाल से छान के फिर पियो। अच्छा, मतलब कपड़ छन कर लो। हाँ। फिर पियो। पहले आप नीचे जाओ, नहाना है नहाओ, फोटोग्राफी करना फोटोग्राफी करो। वहाँ से आने के बाद यहाँ पानी में पैर डालो, रेस्ट भी हो जाएगा, एंजॉय भी हो जाएगा। सही बात है। कैसे अंकल, कैसे आंटी, ठीक हो? पहचाना? कल मिले थे महादेव गुफा वहाँ। आगे क्या? हाँ, रात में ही आए क्या? नहीं, तभी आ गए थे 1-2 घंटे में। हाँ, थोड़ा सा सीढ़ियाँ हैं। हाँ? बाकी ज़्यादा वो कुछ नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। हाँ, पब्लिक कम ही है ना? पब्लिक अभी कम है, रास्ता नैरो है बस थोड़ा सा, और तो सब ठीक है। ये देखो झरना कैसे गिर रहा है, वाओ सुपर। पचमढ़ी का ये जो वाटरफॉल देखा आपने बी फॉल, ये पचमढ़ी का मेन वाटरफॉल है। और पूरा पचमढ़ी सेडिमेंटी रॉक्स का क्षेत्र होने के कारण जब यहाँ पर रेनी सीजन चलता है, बरसात का मौसम, तो ये रेतीले पर्वत पहाड़ पानी को एग्जारू कर लेते हैं। पहाड़ी के अंदर जब पानी का वाटर लेवल बराबर आ जाता है तो ऑटोमेटिक स्प्रिंग होकर के पहाड़ी के अंदर से पानी बाहर निकलता है। कई छोटे छोटे स्रोत मिलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बहेंगे, वाटरफॉल बनेंगे। पचमढ़ी में किसी नदी के ऊपर वाटरफॉल नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से बने हुए वाटरफॉल हैं।
ये जो बी फॉल का पानी है लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से बह कर के आता है। पूरा पहाड़ी का स्प्रिंग वाटर है। पहले इसका पानी पीने के लिए पचमढ़ी जाता था, अब पचमढ़ी में नज़दीक में बोरिंग हो गई तो इसका उपयोग बंद कर दिया। यही पानी 150 फीट नीचे जब गिरता है तो चट्टानों से टकरा के छोटी बड़ी बूंद में परिवर्तन होता है। यहाँ कोई नहीं रहता, बिल्कुल एकांत रहता है, तो पानी की आवाज़ ऐसी आती है जैसे मधुमक्खी गुंजन कर रही है। इसको इंग्लिश में बोला गया है बी फॉल। यहाँ वैली में आम के पेड़ भी हैं, साल के पेड़ भी हैं, अदर पेड़ भी हैं। तो फूलों का समय आता है तो मधुमक्खी फूल का पराग लेके पास में अपना घर बना लेती है। तो इस वैली को प्लस वाटरफॉल को हनी बी के नाम से जानते हैं, बी फॉल। इसका हिंदी नाम है जमुना प्रपात। पचमढ़ी के लेडीज थी जमुना देवी, उसने इसकी खोज की थी, उसके नाम से नाम था इसका जमुना प्रपात। बाद में इंग्लिश में बोलने लगे बी फॉल, BWE। यहाँ पर 400 मीटर नीचे उतर के जाना है वाटरफॉल में। वाटरफॉल में नहाते समय एक चीज़ का सावधानी रखना है, पत्थर के ऊपर ग्रीन कलर का अलगी, जिसको हिंदी में काई कहा जाता है, ज़रा सा भी ढीला पैर रखेंगे तो फिसल के गिरने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ डूबने वगैरह का चांस नहीं है। टाइगर आ जाएगा ना तो जिगरा तुम्हारा है ना अपने आप पता नहीं कहाँ सुकड़ के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे इस तरीके के टेंट भी लगे हुए हैं, जो मैं ऊपर से दिखा रहा था कि नीचे भी शायद लोग गए हुए हैं, तो लोग गए हुए नहीं हैं, लोग अभी भी हैं यहाँ पे। और लेडीज़ वगैरह के लिए चेंजिंग रूम भी वैसे जैसे टेम्प्रेरी होता है वैसे बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो चेंज, लेडीज़ वगैरह भी हैं तो चेंज करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो KP भाई गए आगे, इनको सब्र नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ये है बी वाटरफॉल जहाँ पे आना था हमें। यहाँ पे नहा के मैं तो रेडी हो गया हूँ, और वो जीव अभी बाहर निकला नहीं है, वो अभी निकलेगा थोड़ी देर में। बड़े सालों बाद नहाया है ऐसा लग रहा है। तो ये हीरो भी नहा के आ गया है, और इतने सारे लोग आ गए अभी तो हम जब आए थे तब शायद 4-5-6 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। अभी तो बहुत सारे लोग आ गए, और शायद धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग आ जाएं। ये है अप्सरा विहार और रजत प्रताप वाटरफॉल। यहाँ पे 2 वाटरफॉल हैं, तो उनके लिए अब हम जा रहे हैं। उधर अंकल ने टिकट वगैरह ले ली है। जहाँ ये पैरासीलिंग भी है, बंजी जंप भी है, और जिप लाइन भी है। तो यहाँ पर आकर आप आराम से ये तीनों एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हो। पैरासीलिंग 600 में बता रहे हैं अंकल, और बाकी के जिप लाइन 500 रुपये में, और पैरासीलिंग ये बंजी जंक्शन जो है 200। बंजी जंक्शन 200 रुपये में। तो इधर है, इधर बचेस फॉल है, तो एक और फॉल है इधर। तो फॉल तो वैसे इस जंगल में बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो अपना 9 बजे से 1 बजे तक एंट्री होता है इसका, ये बंद हो गया। अच्छा 9 बजे तक एंट्री होता है? 9 बजे से 1 बजे तक एंट्री होता है। अच्छा बचेस फॉल 9 बजे से 1 बजे तक एंट्री। अच्छा, अंदर घने जंगल में है? तो इसमें भी पर्सनल गाड़ी नहीं जाती होगी? नहीं, पर्सनल गाड़ी नहीं, खड़ी जाना है, पैदल जाना पड़ता है। इसमें भी जैसे अपन बी फॉल गए थे ना, हाँ, बी फॉल से और ज़्यादा पैदल करना पड़ता है। अच्छा, तो ये मगर बी फॉल से छोटा है। ये भाई रीचगढ़ है, यहाँ से आधे किलोमीटर का ट्रैक है। कल रीचगढ़ में है क्या? गुफा है, जैसे पांडव गुफा देखा था। अच्छा गुफा है। पांडव गुफा आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है वो? पांडव गुफा आर्टिफिशियल है, हम्म, और ये रीचगढ़ नेचुरल है। अच्छा, प्राकृतिक रूप से बन गई। अच्छा। मैं कह नहीं रहा था कल तुमसे कि यार पांडव तो इतने बड़े बड़े थे, अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये इतनी छोटी छोटी गुफाओं में कैसे घुस गए वो। यहाँ पर भी पूरा कच्चा सा ट्रैक है, और ऊपर चढ़ना है। गर्मी के मौसम में हाँ, गुफा में जो हवा चलती है ना, जबरदस्त कूलर चल रहा है। यहीं से ठंडक महसूस होनी स्टार्ट हो गई है। ये देखो क्या जबरदस्त गुफा है, आर पार। इसको रीचगढ़ नाम दिया हुआ है। पचमढ़ी के लोकल आदिवासियों ने जंगलों के अंदर घूमने के दौरान ये जो गुफा दिखाई दे रही है, ये टनल के वहाँ पे खुली हुई है। इसमें राइट में लेफ्ट में गुफा बनी हुई है। तो इस गुफा के अंदर से भालू को निकलते हुए देखा, तो नाम दिया इस गुफा को रीचगढ़। रीच मीन्स होता भालू।
पचमढ़ी में पढ़े लिखे लोग भी थे, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। जंगलों के अंदर घूमने के दौरान वो भी इस गुफा में आए। तो ये दो पहाड़ी आपस में जुड़ी हैं। दो पहाड़ी का आपस में जुड़ना, संगम होना, या दो पहाड़ी का आपस में मिलना, उसको इंग्लिश में उन्होंने रिज नाम दिया। गढ़ यानी इसके खुले हुए दरवाजे, तो नाम मिलता है इसको रिजगढ़। लेकिन यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा रिजगढ़ की जगह रीचगढ़ नाम दिया, यानी शब्द में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर अशोका पिक्चर का शूटिंग हुआ है। करीना कपूर गुफा में भाई को छिपाती, शाहरुख खान करीना कपूर को तलवार चलाना सिखाता है। दूसरा तरकीब पिक्चर बनी, नाना पाटेकर की है। वो पत्थर के ऊपर तब्बू बैठ के गजल गाती, किसका चेहरा देखो मैं तेरा चेहरा देखा है। तीसरी पिक्चर बन के गई चक्रव्यूह, प्रकाश झा की है, नक्सलवादियों के ऊपर से बनी हुई है। बनना था वो छत्तीसगढ़ में, लेकिन बनी वो पचमढ़ी में थी, क्योंकि पचमढ़ी में परमिशन मिली इसको। तीसरी पिक्चर बन के गई है चक्रव्यूह, नक्सलवादी। तो 3 पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर। और ये जो गुफा है ये पूरा नेचर है। इसमें आपको पेवेज की लेयर्स दिखाई देगी, दिख रही है, देखिए ध्यान से, ऊपर दिख रही लेयर्स, पेवेज की लेयर्स प्लस रेत की परत, इन दोनों को देख करके भूवैज्ञानिक ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि ये पचमढ़ी क्षेत्र लाखों करोड़ों वर्ष पहले या मिलियन वर्ष पहले किसी महासागर में डूबा हुआ था। देखो इस गुफा के बाद भी यहाँ पे गुफाएं हैं। ये आकृति सी बनाई हुई है। अरे भाई इस गुफा में अंधेरा है, यहाँ से लेफ्ट से गुफा होके जाती है इधर। अच्छा ये तो बंद है ना अंकल, आगे बंद है ये गुफा। ठीक ये गुफा है। वाह पहाड़ में देखो कैसी गुफा बना रखी है। मैं थोड़ा सा अंदर को होके दिखाता हूँ एक बार। ये देखो पूरी रोशनी तो नहीं जा पा रही अंदर तक, लेकिन ये बहुत दूर तक है भी नहीं, बस थोड़ी थोड़ी दूर तक ही है। वैसे अच्छी चीज़ है, अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो वर्थ है, आप यहाँ इजीली आ सकते हैं। और भाई इसके नीचे से तो होके जाना थोड़ा सा बस वही समझ लो, मोटापा कम कर लेना, वरना कमर रगड़ जाएगी पूरी। उफ अय्या, ये हमारे भैया जी आ रहे हैं, देखो कमर नीचे झुकाकर। वाह वाह क्या जगह है, मज़ा आ गया। ऐसी ऐसी जगह घुमाओ। हाँ और इधर भी सघन वन है, डेंस फॉरेस्ट। वहाँ उस गुफा में जो हम अंदर घुसे कहीं और से थे और निकल के यहाँ सामने आ गए, फिर बिल्कुल इस गुफा में जहाँ एंट्रेंस था। और अभी यहाँ से अब फिर से वापस। हाँ पंचमढ़ी से तो हम निकल गए, अब हमारा ट्रिप पंचमढ़ी का पूरा हो गया। चलो भाई आज का सफ़र तो वहीं ख़त्म हो गया था। उसके बाद इधर उधर घूम के थोड़ा बैठ के केपी के साथ टाइम और स्पेंड कर लिया और अभी बच गए हैं 5:15। तो अब मैं निकल रहा हूँ वापस। एक लास्ट व्यू देख लो पंचमढ़ी का। बाकी अगर आप आओ तो फिर तो सारे व्यू आप खुद ही देख लोगे।